हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का 10th क्वेश्चन, विच इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशंस. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. स्पीड वाला क्वेश्चन है, फिर से स्पीड्स को ही लेट करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा ज़्यादा लगता है पैसेंजर ट्रेन से 132 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए. और वो डिस्टेंस मैसूर एंड बेंगलोर का है. वो कुछ नहीं हमने लेना कि वो कहाँ पे स्टॉप हो रही है, वो टाइम सारा इग्नोर करना है बीच में से. सो द एवरेज स्पीड, अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड की बात करें तो वो है 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन से. सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है पैसेंजर ट्रेन के ऊपर. तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को एक्सलेट कर लेंगे. तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 11 + x, है ना. 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x एंड दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आई फिर x + 11 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, पर आवर में ही हम हमेशा स्पीड को लेट करते हैं. यहाँ पे हमें डाटा भी किलोमीटर और आवर्स में ही गिवन है. सो दोनों की स्पीड्स आ गई. देन अगर हम टाइम की बात करें, डिस्टेंस पहले देखिए कितना कवर करती थी दोनों ट्रेन्स. डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 132 किलोमीटर्स. फाइन, दोनों का डिस्टेंस था 132 किलोमीटर्स. तो उनको टाइम अब कितना लगेगा, पहले हम एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन का टाइम लिख लेते हैं और बाद में एक्सप्रेस ट्रेन का. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना. ये हम बोलते हैं ना हमेशा, हम फिजिक्स में भी साइंस में पढ़ते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम क्या बचा फिर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फाइन, तो डिस्टेंस कितना है पैसेंजर ट्रेन का 132 और स्पीड हमने क्या की थी उसकी लेट x. तो 132/x आ गया पैसेंजर ट्रेन का टाइम. हम इसको TP लिख लेते हैं. ठीक है, पैसेंजर ट्रेन के टाइम को TP के साथ डिनोट कर लेते हैं. और टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, उसको हम लेट कर लेते हैं TE. फाइन, TE इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगेन. तो इसका भी डिस्टेंस वही है 132 और स्पीड कितनी है x + 11, है ना. टाइम सॉरी, डिस्टेंस है 132 और स्पीड कितनी है x + 11. तो टाइम आ गया 132/x + 11. अब एक चीज़ और स्टार्टिंग में लिखी थी क्वेश्चन के कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से. मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पैसेंजर ट्रेन का टाइम, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से. मीन्स TE टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 hour लेस देन द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन. ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी ना कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम है वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम है. तो हमने यही लिखा. अब इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास. TE दैट इज़ टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, वो है, उसकी वैल्यू फिल कर देते हैं 132/x + 11 इज इक्वल टू TP दैट इज़ 132/x - 1. ठीक है, अब फिर से दो साइड्स पे वेरिएबल है, हमने नहीं रहने देने दो साइड्स पे, हमें इनको एक ही साइड पे लेके आना. तो एक साइड पे लेके आने के लिए ये 132/x इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचा -1. ठीक है, यहाँ पे ये प्लस का था 132/x, तो इधर आके माइनस हो गया. अब यहाँ पे जब आपके वेरिएबल्स हों दोनों डिनोमिनेटर में तो एलसीएम कैसे आता था, बस आपको दोनों ही ये जो टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना नीचे. ठीक है, ये लिख दिया. अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा x + 11 कट गए, x बचा. x × 132 इज़ 132x माइनस x के साथ x कैंसिल, क्या बचा x + 11, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 132 के साथ. x + 11 इज इक्वल टू -1. फाइन, अब ब्रैकेट को ओपन करें ऊपर भी और नीचे भी. 132x - 132 × x इज़ 132x
बाहर माइनस था तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का था यहाँ पे माइनस का आ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। 132 इंटू 11 करके देख ले क्या बनता है। मैं इधर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखिए 231 इट इज़ 1452 इज इक्वल टू -1 और नीचे है हमारा x इंटू एक्स प्लस 11 दैट इज x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 11 11x। फाइन। अब यहाँ पे देखिए 132x माइनस 132x लाइक टर्म्स हैं और हैं भी सेम और साथ में साइन भी उल्टे हैं, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, तो ये दोनों टर्म्स कट गई। क्या बचा -1452 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ होगा, पहले भी ऐसा क्वेश्चन जब आया था तो माइनस माइनस कट जाते थे, है ना, इधर भी है माइनस, एक ही टर्म है इधर और यहाँ पे भी है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, आप काट सकते हो यहाँ पे। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1452 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनी इक्वेशन हमारी 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको उधर शिफ्ट करेंगे, है ना, 1452 को, तो क्या आएगा, इधर ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो हमारी इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 11x एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दो मेथड्स हैं, या फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा है सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, पहले जनरल इक्वेशन के साथ कंपैरिजन होता है ना, देन ए बी सी की वैल्यूज़, यहाँ से ए आ रहा है 1, बी आ रहा है 11, फाइन, और सी कितना आ रहा है -1452 कॉन्स्टेंट टर्म। अब क्या आएगा डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, बी स्क्वायर इज 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 1 इंटू सी दैट इज -1452। ये बना 11 का स्क्वायर इज 121, फाइन, देन माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 इज 4 और 4 इंटू 1452 विल बी 5808, ये बन रहा है, ठीक है। देन आगे इन दोनों को ऐड करेंगे 121 में 5808 को, तो ये बन रहा है हमारा 5929, फाइन, ये बन गया डिस्क्रिमिनेंट। तो ये है भी पॉजिटिव, जब पॉजिटिव आता था हमारा डिस्क्रिमिनेंट या फिर 0 या फिर पॉजिटिव, तो क्या होता था, रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती थी, और उनको कैसे फाइंड आउट करते थे, जो भी हमारा वेरिएबल होता था इज इक्वल टू, फॉर्मूला दूसरा आएगा अब माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2 इंटू ए दैट इज माइनस ऑफ 11 प्लस माइनस रूट ऑफ 5929 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या बना -11 प्लस माइनस, अब 5929 का हमें रूट निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं साइड पे, देखते हैं क्या बनता है इसका रूट। 3 पे चेक करें, 2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, 3 पे चेक करते हैं। 3 1 ज़ा 3, देन 29 27 देन 22 एंड 9, नो 3 पे नहीं जा रहा है ये, सो चेक करना पड़ेगा। 5 पे नहीं जाएगा, देन 7 पे चेक करते हैं, 7 पे जाएगा, बन रही है बात, 7 पे बन रही है, 7 8 ज़ा 56 देन 2 रिमाइंडर 32 देन 7 4 ज़ा 28, फिर से 4 रिमाइंडर 4 9 49 7 पे, तो अब ये फिर से 7 पे जाएगा, है ना, देखिए 7 1 ज़ा 7 देन 14 2 पे देन 7 फिर से 1 पे। अब ये जो 121 है ये हमें पता है कि ये 11 का स्क्वायर है, 11 के ऊपर जाता है, 11 इंटू 11 इज़ 121 देन 11 इंटू 1 इज़ 11। सो ये हमारा क्या बन गया, रूट क्या बना 5929 का, 7 इंटू 11 दैट इज रूट ऑफ 5929 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 विच इज 77। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 77 अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे 77 के साथ, तो प्लस के साथ आ गया ये हमारा
-11 + 77 अपॉन 2, और माइनस के साथ क्या बन रहा है, -11 - 77 अपॉन 2। फाइन, तो ये देन आगे इन दोनों को प्लस माइनस माइनस, 77 - 11 इज 66 अपॉन 2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 77 + 11 इज -88 अपॉन 2, क्योंकि बड़े के साथ नेगेटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, यहाँ पे आ रहा है 33, यहाँ पे आ रहा है 44, तो 33 एंड -44 आर द वैल्यूज़ ऑफ x। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे x क्या थी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो उसकी स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, ट्रेन की किसी भी चीज़ की स्पीड नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। देयरफॉर हम लिखेंगे x = 33 एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। सो x = 33, देयरफॉर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वही हमने x लेट की थी ना, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी बनी, 33 km/h, और साथ में दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू x + 11, दैट इज 33 + 11, दैट इज 44 km/h। दोनों ट्रेन्स की स्पीड्स हमारे पास आ गई। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।